दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार संतोष यादव, राष्ट्रीय महासचिव जेएफएमएलटी इंडिया। आप सभी लोगों के लिए जिन लोगों ने डीएमएलटी या बीएमएलटी किया हुआ है उनके लिए कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि लैब टेक्नीशियन डिग्रियां खतरे में। आप ऊपर देख रहे होंगे हेडिंग में, स्वास्थ्य विभाग के आदेश से सैकड़ों लैब टेक्नीशियन की डिग्रियां खतरे में। महत्वपूर्ण जानकारी है और ये खबर कहाँ की है इसको विस्तार से हम समझेंगे। प्लीज़ स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी साथियों को पता चल सके कि उनकी डिग्री वैध है या नहीं है। तो ये जो खबर आई है वो बिहार से है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने जो है कुछ समय पहले वैकेंसी जारी की थी और वैकेंसी को जारी करने के बाद जो है डॉक्यूमेंट्स का स्क्रूटनी की जा रही थी और उसके तहत 11 फरवरी, देखिए विस्तार से आप समझिएगा, मैं एक एक बात को इसमें जो लिखा गया उसको पढ़ूंगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक ही पॉइंट में या मैं जो है चीज़ों को समझा दे, तो ये संभव नहीं होता है। विस्तार से आप लोग को समझना है क्योंकि डिग्रियां जो भी साथी बिहार से हैं उनकी डिग्रियां खतरे में है, उनकी डिग्री वैलिड है या नहीं है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए विस्तार से इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि एक ही बार में बता दीजिए, तो एक ही बार में संभव नहीं है। अगर एक बार में ही चीजें समझ में आ पाती तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए अब मैं एक एक शब्द को पढ़ूंगा। देखिए 11, यहां देखिएगा आप 11 फरवरी, मैं एरो बनाता हूं, ठीक है। 11 फरवरी 2022 को बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के सचिव ने लैब टेक्नीशियन के 256 पदों पर काउंसलिंग को लेकर पत्र जारी कहा और उसमें कहा कि दिनांक 9 मई 2019 के डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स को अमान्य किया गया है। अर्थात जिन साथियों ने डिप्लोमा या डिग्री जो है डिस्टेंस मोड, दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत डिस्टेंस मोड में किया हुआ है तो उनकी डिग्री अमान्य है। ये क्लियर कट हो गया। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि अतः लैब टेक्नीशियन के पद के लिए योग्यता के तहत डीएमएलटी बीएमएलटी का प्रमाण पत्र राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त करना उचित होगा तथा उक्त डिप्लोमा या डिग्री नियमित छात्र के तौर पर प्राप्त करना जरूरी है। और इन्होंने जो है ये अमेंडमेंट रूल एक दिया है, मैं आपको ये इसको पढ़िएगा आप कि बिहार लैब टेक्नीशियन कैडर अमेंडमेंट रूल्स 2019 के नए नियम के तहत स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बताया गया है। और उन्होंने बताया कि 2 दिन तक पहले जो है लैब टेक्नीशियन की जो पहले चरण की काउंसलिंग के लिए महज 51 व्यक्ति पहुंचे, कारण कि बहुत सारे लोगों ने दूरस्थ डिस्टेंस मोड के अंतर्गत डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ है। इस वजह से मैं इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि डिस्टेंस मोड से जिन लोगों ने डिप्लोमा डिग्री किया हुआ है उनकी डिग्रियां मान्य नहीं होंगी। ये क्लियर कट है और ये पत्र भी जारी किया गया। पत्र को भी मैंने अपने वीडियो में दिखाया है। तो अब यहां से समझते हैं और ज्यादा। कर्मचारी चयन आयोग ने पूर्व में जारी आदेश का हवाला दिया और कहा कि दूरस्थ एजुकेशन के कोर्स के तहत डीएमएलटी बीएमएलटी डिग्री अमान्य है। क्लियर कट है यहाँ पे। फिर इस अर्थात 90% जो है दूरस्थ शिक्षा के तहत ही एलटी की डिग्री, लैब टेक्नीशियन के पास जो है बिहार में 90% लोगों के पास जो है दूरस्थ एजुकेशन के तहत ही डिग्री है। और उसके बाद जो है 1,013 लैब टेक्नीशियन के पास डिग्री वैलिड है और 1,013 लैब टेक्नीशियन कार्यरत है भागलपुर में। भागलपुर की न्यूज़ है परंतु ये पूरे बिहार के लिए एप्लीकेबल है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वैसे डिग्रीधारियों के भरोसे ही जिले के 95% पैथोलॉजी सेंटर, जिला के क्या 90% जो है पूरे बिहार में जो भी पैथोलॉजी लैब संचालित की जा रही हैं वो डिप्लोमा डिग्रीधारियों के द्वारा ही की जा रही है। और सरकार कह रही है कि ये जो डिप्लोमा डिग्रीधारी हैं जिन्होंने दूरस्थ एजुकेशन के तहत डिग्रियां ली हैं उनकी डिग्री अमान्य है। आप ये समझ लीजिएगा और इसके लिए क्या उपाय करना होगा ये भी आपको समझना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक व्हाट्सएप का दिया गया है और आप लोग उस लिंक पर जुड़ें, अपनी समस्याओं को बताएं और जिससे हम एक यूनिटी कायम कर सके और सरकार से बात कर सके कि अगर 90% जो है लोग बिहार में अवैध डिग्री डिप्लोमा वाले हैं तो
क्यों नहीं उनको वैध किया जाए, क्यों नहीं उनको लीगल किया जाए। अब इसमें जो है इन 3 साल से इस आदेश के प्रति आंखें मूंदा है विभाग। नोट जारी तो कर दिया, लेकिन लैब टेक्नीशियन जो है, जो भी लैब टेक्नीशियन जिनके पास जो डिप्लोमा डिग्री है, दूरस्थ शिक्षा से किए हैं, वही लोग जागरूक नहीं है। जागरूक होना पड़ेगा, अन्यथा आप लोगों को, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में प्रयास करेंगे जॉब करने के लिए तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी डिप्लोमा डिग्री वैलिड नहीं है, अमान्य है। साथ ही अगर लैब का भी हम संचालन करना चाहते हैं, कर रहे हैं, करेंगे, तो उसके खिलाफ भी जो है कुछ न कुछ एक्शन लिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो इससे उचित है कि क्यों नहीं अपने डिप्लोमा और डिग्री को जो है वैलिड किया जाए, क्यों नहीं उसको मान्य किया जाए, उसके लिए प्रयास किया जाए। उसके लिए आपके पास संगठन है JFMLT इंडिया, ज्वाइंट फोरम ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया, जो कि राष्ट्रीय संगठन है, उससे जुड़िए और बिहार में एक मूवमेंट चलाया जाए ताकि ये सभी डिप्लोमा डिग्री वैलिड हो जाए। अन्यथा आप लोग का डिप्लोमा डिग्री अमान्य ही रहेगा और आपको भविष्य में आने वाली समस्याओं से दो हाथ करना पड़ेगा और समस्या बहुत गंभीर है। तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए ताकि अन्य साथियों तक बात पहुंच सके। धन्यवाद।